है कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विभिन्न सेक्टर्स में, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के सेक्टर में, कभी रेलवे के सेक्टर में, कभी हॉस्पिटल के सेक्टर्स में, कभी आपने देखा होगा कि एम्स के सेक्टर में एक बड़ा पूरे देश में कैसे एम्स का निर्माण किया गया, सारी चीज़ों पे लगातार उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यक्रम जो 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया, जिसको कि आदरणीय विजेंद्र यादव जी ने अभी आपको बताया कि जीएसटी के माध्यम से कैसे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पंख लगा और आर्थिक तौर पर हम खड़ा हो पाए। लोगों की भी ईमानदारी आई, जो बिजनेस करते थे उनको भी लगता है कि हम अब ईमानदार होकर अपने टैक्स को भी पे कर रहे हैं और सीधा सरकार को टैक्स जाता है, बिचौलिया का कोई रोल नहीं है। और आप समझिए कि जिस देश में 15 लाख करोड़ का भी बजट 2014 के पहले नहीं था, आज लगभग 50 लाख करोड़ का बजट इस पूरे देश में स्थापित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। ये देश की गति को बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। और आज ठीक कहा कि आर्थिक तौर पर जहां दुनिया में हम 11वें स्थान पर आर्थिक तौर पर खड़े थे, आज हम 5वें स्थान पर अंग्रेजों को हराकर दुनिया में आर्थिक स्थिति में हम खड़ा होने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, सड़कों का जाल बिछाना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव को जोड़ा था प्रधानमंत्री सड़क योजना से। फिर गोल्डन कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की स्थापना अटल जी ने किया। पूरे देश में इसकी कनेक्टिविटी बढ़ी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 10 बड़ी परियोजना जो बिहार के लगभग 4600 करोड़ मतलब 5000 करोड़ के लगभग राशि का उद्घाटन शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं विशेष तौर पर बिहार के तरफ से उनको धन्यवाद भी देता हूं। और आगे भी जब नितिन नवीन जी हमारे बिहार में पथ निर्माण मंत्री थे, हम लोगों ने शुरुआत किया था एक्सप्रेसवे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में इसकी घोषणा की थी कि हम सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर तक का एक्सप्रेसवे बनाएंगे। इस पूरे एक्सप्रेसवे में हम लोगों ने आग्रह किया है कि अभी तक 4 लेन की कल्पना की गई है। अब जो बिहार में एक्सप्रेसवे बने, चाहे वो सिलीगुड़ी गोरखपुर हो, चाहे वो रक्सौल से लेकर हल्दिया तक का, पटना होकर हल्दिया तक का हो, चाहे वो बक्सर से लेकर भागलपुर तक का 4 लेन हो, ये सारे एक्सप्रेसवे को हम 6 लेन बनाए। बिहार में 6 लेन नहीं है, इसको 6 लेन करने का हम लोगों ने आग्रह किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि इस पर डीपीआर, जब हम लोगों ने बेतिया की सभा में उनसे आग्रह किया था, तो उन्होंने बताया कि इसका डीपीआर अभी निर्माण हो रहा है, इसको यथाशीघ्र करने का काम किया जाएगा। इसलिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि देश के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में आप लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सड़कें जो जहां तक 12 से 13 किलोमीटर पर डे बना करता था, आज 35 से 36 किलोमीटर सड़क बनने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज इस उद्घाटन और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बिहार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि 10 प्रमुख परियोजना का आज शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। और आगे भी बिहार आपसे उम्मीद करता है कि बिहार की भावनाओं के साथ बिहार में जो एक्सप्रेस वे बनना है, इसको जल्द से जल्द हम लोगों का स्वीकृति मिले और बिहार प्रगति की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एयर कनेक्टिविटी है, रिवर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। रोड में भी 3-4 तरह के रोड हैं। अब तो एक्सप्रेस हाईवे का भी कंसेप्ट आ गया है। बहुत ही ज़्यादा घनत्व का राज्य बिहार है। प्रारंभिक दौर में आज़ादी जब शुरुआती काल था, इतिहास बताता है कि पहले आखेट युग आया यहाँ, इसके बाद पशुपालन युग आया, इसके बाद कृषि युग आया, तब औद्योगिक युग आया, अब वैज्ञानिक युग है।
गंगी जमुनी सभ्यता के नाम से ये देश जाना जाता है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लीन एयर, समतल भूमि, तो पानी बहुत ही आवश्यक चीज़ था। तो गंगी जमुनी मैदान में पानी की उपलब्धता के चलते साउथ इंडिया में आबादी का घनत्व कम रहा, नॉर्थ में ज़्यादा रहा। अंग्रेज भी आए तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाया और अंग्रेज़ों ने कहा था ये भारत जो है सोने का चिड़िया है। लेकिन आज वक्त बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट बहुत ही अधिक आवश्यक चीज़ है रोज़गार पैदा करने में। और रोज़गार जब तक दुनिया की कोई ताकत 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये झूठ के वादे, गलत कल्पनाएं हैं। सरकार को जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही नौकरी सृजित करती है और उतनी ही तो नौकरी देती है। लेकिन रोज़गार देना सरकार का दायित्व है लोकतंत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए पावर एंड कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक है। और रविशंकर बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, मैं स्मरण करना चाहूँगा जेटली जी को। स्वर्गीय अरुण जेटली ने जो जीएसटी लागू किया, मुझे स्मरण है कि जिस रोज लॉन्च हुआ था तो खाने के टेबल पर हम लोग बैठे हुए थे। जेटली साहब ने कहा, विजेंद्र भाई अंकली जी, अगले 7-8 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें स्थान पर जाएगी, क्योंकि टैक्स की चोरी का रुकना सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को सुधार करने का काम हुआ। और संयोग से, सौभाग्य से पूरी जीएसटी की प्रणाली में मैं था। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग हैं, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दें, ताकि जनसंख्या के घनत्व में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता बिहार में पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी राष्ट्र के, राज्य के या क्षेत्र के विकास के लिए और संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सुविधाएं ही नहीं देती, विकास के आयाम तय करते हैं और विकास में बहुत बड़ा अवयव बनता है। सड़क एक ऐसी चीज़ है, जब 10 योजना है जिसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, यहाँ जो विवरण होगा उसकी चर्चा होगी, लेकिन 10 योजनाएं ऐसी हैं जो बिहार के विकास के लिए बहुत ही बड़ा पहलू बनने वाला है। और उन योजनाओं को पूर्ण होने से बिहार का विकास भी होगा और बिहार के विकास को गति देने में यह बहुत ही मजबूती के साथ काम करेगा। जब हम बिहार के जीडीपी को देखते हैं और इसके जीडीपी का जब स्थान अच्छा रहता है, इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का जो क्रियान्वयन बिहार में हो रहा है और जो जितनी कल्याणकारी योजनाओं से जितने पैसे बेनिफिशरी के खातों में जा रहा है या डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जा रहा हुआ जिस प्रकार से, तो बिहार में जो पैसे आ रहे हैं, जो यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, यह बिहार से गरीबी मिटने का एक बहुत बड़ा कारण है और जीडीपी बढ़ने का कारण है। इसलिए मैं बिहार वासियों की तरफ से आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार के एक एक भाइयों बहनों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, किसानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से और गरीबों की तरफ से मैं उनको यहाँ से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आपने बिहार के विकास के लिए और बिहार से गरीबी दूर करने के लिए आप इस प्रकार के पहल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2047 में विकसित भारत बनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र मतलब इस देश में कोई भूखा ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, कोई बेघर ना हो, कोई बेबस ना हो, कोई अशिक्षित ना हो।
और ऐसे देश के निर्माण का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और जब 2047 में भारत विकसित होगा तो उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आय भारत का हो, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है और संकल्प है। और आज 10 वर्षों में इतने जो करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिला है, इसका सबसे बड़ा एक कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी। जैसा मैंने बताया, जब कोई निर्माण होता है तो उस समय से लेकर और आगे भी किस प्रकार से वह अवसर देता है। तो एक बार थोड़ी देर में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों का लाइव देखने वाले हैं, आगे की भी कई वक्ता हैं। तो एक बार जरूर हम सब कहेंगे कि जहाँ भी अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका भी यह एक दायित्व है कि वह सही ढंग से बने, समय से बने, और यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसके अनुरूप बने। इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए, इसलिए कि कई माननीय विधायक हैं, पंचायती राज स्तरीय समितियों के भी यहाँ कई माननीय सदस्य हैं, माननीय सांसद हैं, कई यहाँ जनप्रतिनिधि ऐसे उपस्थित हैं जिनके क्षेत्रों से बिहार में भी इन सड़कों का निर्माण हो रहा है। इन सड़कों के निर्माण या किसी भी पुल पुलिया के बड़े पुलों के निर्माण के लिए जहाँ भी यह काम शुरू होना है, निश्चित रूप से यह हम लोगों को देखना चाहिए। ऐसे आसमान क्या लगता है स्थिति अपने असर कुछ बदलाव की तरफ दिखाई दे रही है? क्योंकि चिराग पासवान कल वैशाली की रैली में भी नीतीश कुमार जी को लेकर तंज किया। आज लोजपा की तरफ से मांग उठ रही है कि उन पर कार्रवाई हो, गठबंधन धर्म का पालन। एनडीए बिल्कुल एकजुट है माननीय चिराग जी के साथ। हम आज से नहीं, जब से माननीय मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने की घोषणा हुई है 2014, 19 और 24 सभी चुनाव में हम सबों ने मिलकर एक साथ काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख करोड़ की योजनाओं का, सड़क योजनाओं का आज उद्घाटन कर रहे हैं। और बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि लगभग 10,000 करोड़ के सड़कों का आज उद्घाटन हो रहा है। मेरे क्षेत्र का भी छपवा, बेतिया और मेरे ज़िले का एक परसौनी से रामपुर का 2 सड़कों का लगभग 350 करोड़ की रोडों का उद्घाटन मेरे इलाके में पश्चिमी चंपारण में हो रहा। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह जी के एक बयान पर तंज कसा है। अमित शाह जी ने कहा था कि जो अपराधी होंगे, जो जमीन लूटते हैं या गड़बड़ करते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, उनको सीधा कर देंगे। अमित शाह जी को लेकर उन्होंने कहा कि एक बार फंसे तो आगे भी फंसेंगे। लालू जी को यह कहना चाहिए कि यहाँ पर मेरे खानदान का जमीन लूटना, पैसा देकर टिकट बेचना, अपने परिवार के ही बारे में सिर्फ सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए। लालू जी केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के हर परिवार की चिंता करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।